अ लाइन। 11th क्लास में दो तरीके थे लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करने के, क्या एक स्लोप दिया हो और एक पॉइंट दिया हो, या 2 पॉइंट फॉर्म थी। यहां पर भी दो सेम है, या तो मेरे को पॉइंट दे दो एंड डी आर दे दो। पॉइंट और डी आर गिवन है, मतलब क्या गिवन है, x1 y1 z1 गिवन है और एबीसी पता है मेरे को। तो लाइन की इक्वेशन x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। वेक्टर फॉर्म करनी है तो अब आपको समझ में आ गया कि वेक्टर फॉर्म करनी है तो पॉइंट दिया होगा भाई, ये कार्टेशियन फॉर्म हो गई, ये वेक्टर फॉर्म है। वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। ये पहला हो गया। दूसरा, 2 पॉइंट्स आर गिवन, 2 पॉइंट्स आर गिवन। यहां पर भी मैं लिख देता हूं कि वेक्टर ए जो है वो पॉइंट है, जबकि वेक्टर बी जो है वो क्या है, डायरेक्शन वेक्टर। अगर मुझे 2 पॉइंट दिए हो कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स, तो 11th क्लास में भी मैंने एक ही फॉर्मूला दिया था और दूसरे फॉर्मूले के लिए बोला था m की जगह m की वैल्यू डाल दो। अभी भी यही बोल रहा हूं, एबीसी की जगह एबीसी का फॉर्मूला डाल दो। a निकलता है x2 माइनस x1 से, b निकलता है y2 माइनस y1 से, c निकलता है z2 माइनस z1 से। एबीसी के लिए पढ़ाई यही है कि अगर 2 पॉइंट दिए हो तो एबीसी कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहां पर a और b अगर दोनों पॉइंट्स हैं, डायरेक्शन नहीं है, तो डायरेक्शन कैसे निकलती है, एक वेक्टर कैसे निकालते हो, एंड पॉइंट माइनस स्टार्टिंग पॉइंट। ऊपर वाले क्वेश्चन में बी जो था वो क्या था, डायरेक्शन ही थी। अब बी क्या है, पॉइंट है। तो अगर पॉइंट है तो डायरेक्शन कैसे, वेक्टर कैसे निकलेगा, एक वेक्टर में से दूसरे, एक पॉइंट में से दूसरे पॉइंट को माइनस करके, ओ बी माइनस ओ ए करेंगे तभी तो ए बी आएगा। क्लियर। 2 इक्वेशंस आर गिवन। एक इक्वेशन है x माइनस एक्स वन अपॉन ए वन, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी वन, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी वन, एक्स माइनस एक्स टू अपॉन ए टू, वाई माइनस वाई टू अपॉन बी टू, जेड माइनस जेड टू अपॉन सी टू। तो अगर मुझे 2 लाइन दी हो तो x1 y1 z1, a1 b1 c1, ये पहली लाइन से निकाल लूंगा। x2 y2 z2 और a2 b2 c2 ये मैं दूसरी लाइन से निकाल लूंगा, है ना। अभी किया हमने जो पहली 2 बातें थी, अभी भी एक लाइन की इक्वेशन मुझे दी हो तो लाइन के ऊपर वाला फिक्स पॉइंट और लाइन के डी आर्स तो मैं बता सकता हूं। तो पहली लाइन का फिक्स पॉइंट पहली लाइन के डी आर्स, दूसरी लाइन का फिक्स पॉइंट दूसरी लाइन के डी आर्स। अगर ये वेक्टर फॉर्म में दिया होगा तो कैसे दिया होगा कि वेक्टर आर इज इक्वल टू, इसको बोलेंगे a1 प्लस लैम्डा b1, दूसरी इक्वेशन को हम कहेंगे a2 प्लस म्यू b2। ऐसा ही गिवन होगा आपको। तो आपको क्या क्या मिल जाएगा, a1 वेक्टर, b1 वेक्टर, a2 वेक्टर, b2 वेक्टर। अब अगर ये दोनों इक्वेशंस गिवन है और मैं आपसे कहूं फाइंड द एंगल बिटवीन देम, एंगल बिटवीन 2 लाइंस, तो फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स। अगर कार्टेशियन फॉर्म गिवन है तो फॉर्मूला है a1 a2 b1 b2 c1 c2 अपॉन रूट a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर। सब है हमारे पास, 2 लाइंस की इक्वेशन दी हुई है तो ये सारी चीजें हैं हमारे पास, इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे। अगर वेक्टर फॉर्म होती तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स। भाई अगर 2 लाइंस के बीच में एंगल निकालना है तो एंगल उनके डायरेक्शन के बीच में निकाला जाएगा कि उनके फिक्स पॉइंट के बीच में निकाला जाएगा, उनके डायरेक्शन वेक्टर में वो किस तरफ जा रही है, वो दोनों जहां मीट करेंगे वो एंगल निकालोगे। तो b1 डॉट b2
डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B1 मैग्नीट्यूड ऑफ B2। आप डॉट प्रोडक्ट में ये फॉर्मूला पढ़ के आए हो कि दो वेक्टर के बीच में फॉर्मूला निकालना हो, एंगल निकालना हो, तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय उन दोनों का मैग्नीट्यूड। अगर डायरेक्शन कोसाइंस की टर्म्स में निकालना होता तो फॉर्मूला सिर्फ L1 L2 M1 M2 N1 N2 हो जाता। क्यों? क्योंकि L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर तो 1 होता है, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, नीचे कुछ आएगा ही नहीं। अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल हो तो उनके DRs या DCs प्रोपोर्शनेट होंगे, उनका ये जो डायरेक्शन वेक्टर है वो दूसरे वेक्टर का लैम्डा टाइम्स हो जाएगा। ठीक है? अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हो तो जो DRs की कंडीशन है वही DC की कंडीशन है, तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 विल बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहां क्या हो जाएगा? B1 डॉट B2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्लियर? अगर मैं इन दो लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मांगू, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस, ऐसी दो लाइंस जो ना तो पैरेलल हैं ना ही इंटरसेक्टिंग हैं। अब वो इंटरसेक्टिंग है या नहीं है हमें नहीं पता, लेकिन पैरेलल हम चेक कर सकते हैं। अगर वो पैरेलल होंगी तो ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। वो जो दो लाइंस हैं वो आपको A1 A2 B1 B2 लिखते ही दिख जाएगा कि वो लाइंस पैरेलल हैं कि नहीं है। अगर वो पैरेलल हैं तो ये फॉर्मूला नहीं लगाना है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला है, अगर मैं पहले वेक्टर फॉर्म लिखूं तो A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2, ये रहा A1 वेक्टर, ये रहा A2 वेक्टर, इन दोनों को माइनस करेंगे, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। हमने सीख लिया वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट से निकलेगा, फिर उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकलेगा डिवाइडेड बाय B1 और B2 के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, और बाहर मॉड लगाया कि अगर बाय चांस इसका आंसर नेगेटिव आ जाए तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कभी भी, मतलब कोई भी डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होगा। अगर यही फॉर्मूला कार्टेशियन फॉर्म में लिखा जाता तो ये डिटर्मिनेंट x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 डिवाइडेड बाय, याद रखने का तरीका क्या है कि जो रो 1 का एक्सपैंड करते हो ना, रो 1 के माइनर का स्क्वायर कर रहा हूं मैं। डिटर्मिनेंट खोलते हो पहले ये लिखते हो, ये नहीं लिखना। माइनर क्या होता है कि आपने ये रो 1 लिया, पहला एलिमेंट, पहली रो छोड़ा, ये वाला क्या आ गया? B1 C2 माइनस C1 B2 का स्क्वायर। दूसरे वाला क्या बनेगा? A1 C2 C1 A2 का स्क्वायर। तीसरा क्या बनेगा? A1 B2 B1 A2 का, मैंने माइनर बोला ताकि साइन भी चेंज नहीं करना मेरे को किसी का, ये काम करना है। ठीक है? अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का आंसर 0 आ गया, अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का आंसर 0 आ गया तो आपने एक बार और आंखें बड़ी करके चेक करनी है कहीं लाइंस पैरेलल तो नहीं है, क्योंकि अगर लाइंस पैरेलल होंगी तो शॉर्ट डिस्टेंस का आंसर 0 आ जाएगा। जबकि हम कह रहे हैं कि अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का आंसर 0 होगा देन लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। भाई ये दो लाइंस हैं जो ऐसे जा रही हैं, इनके बीच का ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। स्क्यू लाइंस आर नीदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग। अगर मैं कह रहा हूं ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 हो गया, इसका मतलब लाइंस आपस में टच हो गई, इसका मतलब लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। और फिर मैं बोल रहा हूं कि अगर आपकी लाइंस पैरेलल होंगी तो आपका ये आंसर 0 आ जाएगा। क्यों? आपने पढ़ा है कि भाई B1 और B2 क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल वेक्टर्स क्या होता है? 0 होता है। तो अगर ये B1 और B2 पैरेलल हैं तो ये क्रॉस प्रोडक्ट तो 0 ही हो गया।
अगर ये 0 हो गया तो पूरा 0 हो गया। तो अगर हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 आ रहा हो तो क्रॉस चेक करना है कि कहीं लाइंस पैरेलल तो नहीं है, और अगर लाइंस पैरेलल हैं तो उसके लिए अलग ही फॉर्मूला है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। उसमें क्या होगा, B1 और B2 दो अलग अलग नहीं होंगे, B1 और B2 एक ही होगा, वो B होगा। तो फॉर्मूला है B क्रॉस A2 माइनस A1 का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय B का मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। बात समझ में आ गई? जो पहले बताई बातें वो बेस था, ये बेसिक फॉर्मूलाज हैं। सिर्फ एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है, एक पॉइंट बता दो, dr बता दो, तो लाइन की इक्वेशन निकल आएगी। दो पॉइंट दिए होंगे तो ये फॉर्मूला लगा देंगे। अगर हमें दो लाइंस दी हुई हैं तो उनके बीच में एंगल निकलेगा, वो पैरेलल परपेंडिकुलर की कंडीशन है, या उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकलेगा। बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं सिर्फ इसी के ऊपर बेस्ड हैं जो आपको बता दिया।